ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का पुनः बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। लगातार 2 दिनों से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबसे योग से संबंधित, अपनी दिनचर्या से संबंधित कुछ बातचीत कर रहे थे। पिछले 2 दिन पहले जब हमने बचपन की यादें कार्यक्रम को थोड़ा सा विश्राम दिया और प्रसंग था हीरादास के मृत्यु के बाद उसका ब्रह्म राक्षस बन जाना। लेकिन अभी मृत्यु भी नहीं हुई है, उसके पहले की भी कुछ घटनाएं, कुछ संस्मरण बताना बाकी है। हमारे पास कुछ जिज्ञासाएं भी आई हैं, कुछ भक्तों के सुंदर विचार भी आए हैं, कुछ पाटेश्वर धाम की महिमा गान और साथ ही बाबा जी की पाती के बारे में बहुत ही सुंदर विचार पाठक परदेसी जी ने भेजा है। सबसे पहले हम पाठक परदेसी जी के सुंदर विचार सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं पाती के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। बाबा जी की पाती का सफल संचालक पूज्यवर राम बालक दास महात्यागी जी, सादर प्रणाम। बाबा जी की पाती की बेहतरीन कामयाबी से मैं बेहद खुश हूँ। अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह करता हूँ। बाबा जी की पाती का शानदार, वजनदार और यादगार 1 साल अजीज दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक हो। पूज्य चरण संत शिरोमणि राजयोगी बाबा का शुभाशीष असरकारक हो। बाबा जी की पाती का यादगार, वजनदार और शानदार 1 वर्ष अजीज दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक हो। पूज्य चरण संत शिरोमणि राजयोगी बाबा का शुभाशीष असरकारक हो। महज 1 वर्ष में लोकप्रियता का बना कीर्तिमान है। सूत्रधार राम बालक दास जी को लगा जानने सारा जहान है। बचपन की यादों का संस्मरण होता लाजवाब है। प्रस्तुतिकरण की शैली का भी अपना गजब का अंदाज है। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पाठक परदेसी जी। आप जैसे सुधी श्रोता को पा करके बाबा जी की पाती भी धन्य हुई। वैसे भी इस कार्यक्रम में आपकी बहुत सी जिज्ञासाओं को हमने सम्मिलित किया। बहुत सी जिज्ञासाओं पर आपके साथ हमारी बातचीत हुई। और इतना ही नहीं, बचपन की यादें कार्यक्रम को हमारे पाठक परदेसी जी, चूँकि एक साहित्यकार भी हैं, आप लिख रहे हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसे पुस्तकाकार में प्रकाशित भी किया जाएगा। पाठक परदेसी जी, जिस तरह आपने कहा कि बाबा जी की पाती के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को
बहुत सारी बातें भी सुनने समझने को मिली और साथ ही साथ पाटेश्वर धाम को नज़दीक से जानने का अवसर मिला। ये सही बात है कि जाने बिन न होई प्रतीति, जब जाना जाए तभी प्रतीति होती है, विश्वास होता है, और बिन विश्वास भगति नहीं। तो भक्ति का भाव जगता है। बहुत अच्छा लगा आपका विचार। ऐसे ही आप लोग वीडियो बनाकर भेजें और अपने विचारों को दें। पाटेश्वर धाम के वर्तमान परिदृश्य को और यहाँ की महिमा को उजागर करता हुआ हमारे कवि महोदय मंडलाधिकारी केशव राम साहू जी गुंडरदेही से, आप एक बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के कवि भी हैं और साथ ही साथ पाटेश्वर धाम के अच्छे सेवक भी हैं। आपने कविता रूप में बहुत ही सुंदर अपने विचार भेजे हैं। मैं चाहता हूं कि आज बाबा जी की पाती में आपकी कविता का प्रकाशन हो। सुनते हैं केशव साहू जी को। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पावन तीर्थ पाटेश्वर धाम को मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य राजयोगी बाबा श्री राम बालक दास जी महात्यागी को दंडवत, और वहाँ के कुछ कविता के रूप में एक अपना प्रस्तुति है। जंगल में मंगल हो गए जय पाटेश्वर धाम की, पंचमुखी हनुमान विराजे सब बोले जय सिया राम की। परम पूज्य राजयोगी बाबा जी और राम बालक दास जी महात्यागी है, विश्व प्रसिद्ध कौशल्या मंदिर में जुटिन गौ भक्त अनुरागी है। करुणा काल में ऐसन करुणा ऑनलाइन सत्संग जारी है, रोज सुनो ज्ञान के बानी, कवि मन के घलो यहाँ पारी है। तन के भूख है अन्न से भरे, आत्मा के भूख बर सत्संग है। गोठ सुन के बालक भगवान के, पुलक मान हो जाते अंग अंग है। जात पात के यहाँ भेद नहीं है, मन खे एक समान, सबके यहाँ विराजे मूर्ति, कबीर रैदास घासीदास महान। बैतरनी पार करैया गौ माता के यहाँ सेवा है, दही मही घी दूध तन पुष्टि बर मिलथे मेवा है। नंदीशाला गौ अभयारण्य में गौ माता शोभा बढ़ावत है, एक एक सेठ दान दे दे के अपन अपन नाम में बनावत है। तो पर के धन ला पथरा जानो, पर नारी लमानो महतारी, और बाल योगेश्वर जी के हवाई संदेश बनाओ सब सदाचारी। जंगल में मंगल हो गए जय पाटेश्वर धाम की, जंगल में मंगल हो गए जय पाटेश्वर धाम की। पंचमुखी हनुमान विराजे सब बोले जय सिया राम की, सब बोले जय सिया राम की। जंगल में मंगल विराजे जय पाटेश्वर धाम की, क्या बात है। हमारे केशव साहू जी जो कि पाटेश्वर धाम के द्वारा प्रकाशित बाबा जी की पाती कार्यक्रम को प्रतिदिन अपने मित्रों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए लोगों को, सबको भेजते हैं। यहाँ चलने वाले सीता रसोई की भोजन प्रसादी, यहाँ के जंगल का वातावरण, यहाँ के दिव्य दर्शन धाम, यहाँ के प्रत्येक गतिविधियों को आपने कितने सुंदर गागर में सागर की तरह 2 मिनट की कविता में संजोया। मैं इस कविता के लिए और इतने सुंदर भाव प्रकट करने के लिए और यहाँ के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए पाठक केशव साहू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे बचपन की यादें कार्यक्रम के बारे में कुछ जिज्ञासाएं भी आई हैं। हमने एक विषय भी दिया था कि क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या कभी आपने भूत प्रेत आत्मा देखा है, क्या ये सत्य है कि ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं, क्या वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, इनसे बचने के लिए क्या तरीका है, क्या करना चाहिए कि भूत प्रेत का वहम मन से निकल जाए या फिर उस संकट से हम बच सकें। आइए इस विषय में भी कुछ विचार आए हैं, उसको भी हम थोड़ा आज की बाबा जी की पाती में सम्मिलित करते हैं। हमारे दामन सिन्हा जी बेरला से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या लिख करके भेजा है।
दामन सिन्हा जी, आपके इस प्रश्न पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैंने एक दिन और कहा था कि बुरी आत्माएं होती हैं, आत्माएं ही नहीं होती हैं, वो भूत के रूप में भी होती हैं, प्रेत के रूप में भी होती हैं, पिशाच के रूप में भी होती हैं। लेकिन जिस तरह एक भ्रांति होती है हमारे मन में और बचपन में बैठा दी जाती है, जिसका नाम है भय, वो व्यर्थ है, वो निराधार है। क्योंकि जैसे साधु संत से किसी का नुकसान नहीं होता, साधु संत सबसे प्रेम करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। संतों को तो बंदी छोर कहा गया, वो बंधन से मुक्त करते हैं। लेकिन बचपन में हमारी माएँ जब हमको डराया करती तो एक जरूर कहती थी, जोगी बाबा आके ले जाएंगे। अब बताइए, साधु संत क्या झोले में डाल के बच्चों को चुराते हैं? क्या साधु संत बच्चा चोर हैं? लेकिन डर बन जाता है बचपन से कि संत बाबा देखे तो बच्चे डरने लग जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि माँ की कही हुई बचपन की बातें दिमाग में घर कर जाती है कि ये बच्चा चोर है। इसी तरह भूत प्रेत जो होते हैं वो डरावने नहीं होते, वो अकारण किसी को सताते भी नहीं हैं। वो अपनी ही योनि भुगत रहे हैं, वो अपने में ही परेशान हैं। वो चाहते हैं, जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, इसलिए उनको इस अधोगति में आना पड़ा है, और उससे मुक्त होने के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे समय में एक बीच में भ्रम पैदा करने के लिए बड़े आ जाते हैं, जो छोटे बच्चों को बचपन में डराते हैं, उधर मत जाना, भूत है। भूत डराना है, माने भूत प्रेत, और वो बातें हमारे मन में घर कर जाती है। फिर हमें जब अंधेला हो, जब सुनसान हो, जब कोई ना हो, तो वहाँ भूत प्रेत ही दिखने लग जाते हैं। मन की भ्रांति अनेक अनेक रूप धारण करने लगती है। कई लोग कहते हैं मैंने पीपल के तरफ छाया देखा, भूत था। कई लोग कहते हैं कि मैंने सपने में भूत देखा। कई लोगों को तो दिखते ही रहता है भूत प्रेत, क्योंकि उसके दिमाग में भूत प्रेत है, उसके विचारों में भूत प्रेत है। इसलिए भूत प्रेत से डरने के लिए कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि आप डरें उससे। बच्चों को भी बताएं कि बुरी आत्माएं होती हैं, पर उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो बुरी आत्माएं तभी हमारे पास आ सकती हैं जब हम बुरे हों, या हमारा कर्म बुरा हो, या हमारे द्वारा कुछ अशुद्ध किया गया हो, या उससे हमारा कोई रिश्ता हो, उसके उस जन्म से हमारे इस जन्म का कोई लेना देना हो। तो इससे कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। कि सामान्य मनुष्य इससे कैसे बचें? सामान्य मनुष्य कोई होता ही नहीं है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मैं किसी मनुष्य को सामान्य नहीं मानता। जन्म लिया नवजात शिशु भी भगवान का रूप होता है। किशोर अवस्था में विद्यार्थी एक दिव्य तपस्वी के समान होता है। वह कौमार अवस्था में पहुँचते पहुँचते इस संसार का निर्माता बन जाता है, किसी का सहारा देने के लिए पुत्र बन जाता है। और वही तो विवाह के मंडप में बैठता है तो दूल्हे के रूप में भगवान विष्णु का प्रतीक बन जाता है, शिव का प्रतीक बन जाता है। यदि कन्या लक्ष्मी है तो वर को भी तो भगवान कहा गया है। वही एक समृद्ध इंसान बनता है, एक समझने वाला इंसान बनता है। या फिर यदि वो सन्यास की ओर जाता है तो वो सन्यासी या दिव्य ऋषि परंपरा का संवाहक कोई संत बनता है। वो वैज्ञानिक बनता है, डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है, वो नवनिर्माण को जन्म देता है। मनुष्य अपने द्वारा यदि कुछ भी ना करे, खेती भी करता है, तो वह किसान अन्न देने वाला और समस्त संसार को पालने वाला बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक मनुष्य अपनी भूमिका को निभाने के लिए, अपने कार्यशैली को बनाने के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए भी आया है, और उस विशेष प्रयोजन को करता हुआ वह विशिष्ट व्यक्ति ही है। फिर भी आपने कहा कि एक व्यवहारिक जीवन में सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य अर्थात संसारिक जीवन में चलने वाला, गृहस्थ में बाल बच्चादार आदमी है, उसको किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा दिखाई देती है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो मैं आप सबसे प्रतिदिन कहता हूं कि आप मस्तक पे तिलक धारण करें, आप पवित्रता से रहें, आप सात्विक भोजन करें, घर में गूगल लोभान जलाएं, सुंदर भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, चित्र लगाएं, अपने बच्चों को निडर बनाएं, निर्भय बनाएं। रामायण, महाभारत, भागवत ऐसे सुंदर ग्रंथों को सजा कर रखें, उसे पठन पाठन करें। इन सब कथाओं को सुने जो प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कही है। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का जाप करें, भगवान शिव का अभिषेक, प्रतिदिन सूर्य को जल देना, तुलसी की पूजा करना। ये सारी चीज़ें ऐसे ही विभिन्न आपदाओं से हमें बचाने के लिए बनाई गई है। ये करेंगे तो निश्चित ही आपको कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी।
आप सभी के वीडियोस और आप सबके मैसेज, आप सबके प्रश्न के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार करूंगा। बाबा जी की पाती बनाने वाले पूरे टीम की तरफ से आप सब ने जो प्रेम स्नेह दिया। कल मैं आपको उस विषय में जोड़ूंगा जिस विषय को हमने बचपन की यादें में छोड़ा था कि किस तरह वो भयानक रात मेरे साथ बीतने वाली है और किस तरह फिर गुरुदेव का आगमन होगा और किस तरह एक ब्रह्म राक्षस का उत्पात और उसका किस तरह निवारण हुआ। ये सारी घटनाएं आगे के प्रसंग में सुनेंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सबकी जिज्ञासाएं आमंत्रित होगी। इसी तरह मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।